सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। चालीस करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, मतलब अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा। इतनी जनता आई हुई है तो मैं समझता हूं कि 7 करोड़ से अधिक होंगे, कम नहीं होंगे। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। अखिलेश जी को यदि केवल तस्वीरें देखने या वहां पर प्रत्यक्ष जाने का मौका मिले तो उनको दिखाई देगा कि एकता, आस्था और भक्ति का महाकुंभ है, जिसमें कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी अमृत स्नान करने का काम और वहां पर पहुंचने का काम किया है। और 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, मतलब अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा। एक तरफ तो महाकुंभ की पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, सनातन और हिंदू समाज की प्रशंसा हो रही है इस पूरे आयोजन के लिए। पर यह दुख की बात है कि बार बार यहीं पर बैठे कुछ लोग सनातन का, हिंदू का अपमान अपनी पहचान बना चुके हैं। पहले भी कहना कि महाकुंभ में जाकर मरना है क्या, ये उनके विधायक ने कहा। महाकुंभ के विषय में अफजाल अंसारी ने कहा कि एक ट्रेन भरकर वहां पर गांजा फूका जाएगा, मतलब वहां के साधुओं का कितना बड़ा अपमान किया गया। मठाधीश माफिया होते हैं, ये अखिलेश जी ने कहा। शिवलिंग के विषय में जो उन्होंने कहा कि जाकर मुख्यमंत्री के घर में खोज लो, किस प्रकार से इनके चरित्र में या डीएनए में राम भक्तों को गोलियां चलाकर उसका गर्व मनाना है, किस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोला गया राम गोपाल यादव जी के द्वारा। तो सनातन को दो गाली, महाकुंभ को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, इस प्रकार की बातें करना, ये इनके वोट बैंक की, इनकी राजनीति की प्रणाली बन चुकी है। एक रिपोर्ट सीएआईटी की आई है कि इतने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में कि लगभग 2 लाख करोड़ की जीडीपी में एक ग्रोथ होगी, क्योंकि इस प्रकार का वहां पर इकोनॉमी जो है बढ़ने वाला है इस पूरे आयोजन से। अब इन चीजों को भी नकारना चाहे तो ये तो वही हो गया ना कि सबूत गैंग पहले सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती थी, अब सनातन से सबूत मांग रही है। लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दुनिया में एक भ्रम फैलाने का ये काम करते हैं और स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। अभी जाके गंगा में उन्होंने स्नान किया। अरे भाई, हरिद्वार में स्नान किए तो आप प्रयाग में जाकर स्नान करिए। 144 साल के बाद ये तिथि आई है। कभी तो ये कल जब दोबारा होगा हम सब कोई नहीं रहेंगे उसमें से, तो ये हम लोग के लिए अवसर मिला है। उस अवसर का लाभ लें, हम लोग अपने जीवन को धन्य करें, वहां जाकर के स्नान करें, इस पर काम करना चाहिए। लखनऊ में बैठ के बयान देना अलग बात है, और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं हमारे जितने अखाड़े हैं, जितनी जगह हैं, जितने प्लाट्स हैं, जहां भी आप जाएंगे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और हमने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी, और आपने देखा होगा असम के लोग यहाँ हैं, गुजरात के लोग यहाँ हैं। इतनी जनता आई हुई है तो मैं समझता हूँ कि 7 करोड़ से अधिक होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान का वास प्रयागराज में ही है। तो फिर साफ दिखाई देता है कि बहुत भीड़ थी, और इतनी भीड़ थी कि हमने ऐसी भीड़ पहली बार देखी है। और अभी अगला जो मौनी अमावस का स्नान आने वाला है, उसमें आप इससे चुगनी भीड़ दिखाई देगी। तब तो करीबन मैं समझता हूँ 20 करोड़ जनता हो जाएगी। तब क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनुमान सरकार ने लगाया है, संतों ने लगाया है कि 40 से 50 करोड़ जनता यहाँ स्नान करेगी, वो अवश्य करेगी, क्योंकि महाकुंभ है, 144 साल के बाद आया है। और हमें आगे चल के अवसर नहीं मिलेगा। मैं यही कहूंगा कि आप भी आइए, स्नान करें, बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाता है, और ऐसा सुंदर अवसर है, आओ स्नान करें और 2025 महाकुंभ के साक्षी बने।